मूरख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विध जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी परिवारों के लिए, सभी भक्तों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जो आपके घर में धन वृद्धि के साथ ही साथ दुख दरिद्रता भी दूर करता है। बस 3 चीज़ों को आपको घर से निकाल कर फेंक देना है, और ये चीज़ें अगर आपने फेंक दिया तो आप समझ लीजिए कि जो अप्रत्यक्ष रूप से आप नहीं समझ पा रहे थे और आपके घर में निगेटिव ऊर्जा वास कर रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चीज़ हमारे घर में ऐसा है जिसको निकाल कर हटा देने से हमारे घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि घर में क्या क्या चीज़ें निगेटिविटी लाती हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनिएगा इस ब्लॉग को और इस उपाय को कर लीजिएगा। आप कर सकते हैं एकदम से। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ मूर्ति का पूजन किया जाता है और मूर्ति मान लीजिए अचानक से गिरी, फूट गई या टूट गई, या मान लीजिए इस दीपावली में आया और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बदल दिया और गणेश मूर्ति मान लीजिए रखे रखे गिर गई और टूट गई और पड़ी रह गई। वो घर में कहीं ना कहीं कोने में टूटी फूटी पड़ी हुई है। ऐसी मूर्तियों को तुरंत ही घर से बाहर किसी पीपल वृक्ष के नीचे या किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर टूटी हुई देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, ऐसे घरों में निगेटिव ऊर्जा वास करती है। और ऐसे घर में जहाँ भी ये टूटी हुई मूर्तियाँ होती हैं देवताओं की, उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि कभी भी ईश्वर की, देवताओं की कोई भी मूर्तियाँ अगर घर में रखें तो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि मंदिरों में जो मूर्तियां आती हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, और घरों की मूर्तियों की जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर से बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। तो लेकिन हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं होती मूर्ति की, लेकिन टूटी हुई मूर्ति आपके घर को कंगाल बना देती है, आपके घर में हर प्रकार की विपत्ति और बाधाओं को निमंत्रण देती है। इसलिए टूटी हुई मूर्ति को तुरंत हटा दें। अब दूसरा चीज़ आता है कि आपके घर में अगर टूटे हुए बर्तन हैं, अब आप समझ लीजिए टूटे हुए बर्तन, अगर टूटे हुए बर्तन है और जो परिवार इन टूटे हुए बर्तनों में भोजन करता है या कराता है, ऐसे परिवारों में निर्धनता कूट कूट के आती है और ऐसा परिवार बर्बाद हो जाता है, भीख मांगने पर भी नहीं पाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि टूटे हुए बर्तनों में कभी भी अन्न जल नहीं खाना पीना चाहिए। इससे वास्तु दोष और आपके मानसिक दोष उत्पन्न होता है, और जब मानसिक दोष उत्पन्न होता है तो आपको बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि टूटे हुए बर्तनों में अगर आप भोजन करते हैं तो एक तो अन्नपूर्णा देवी आपसे नाराज होती हैं, और दूसरा नंबर एक ऐसा दोष जो भिखारी की तरह दुर्भिक्ष जिसको बोलते हैं, ये दोष लगता है, दुर्भिक्ष का दोष। और ये दुर्भिक्ष क्या होता है कि ऐसा गरीबी लाता है, ऐसी निर्धनता लाती है कि परिवार एकदम टूट जाता है। अब यहाँ तीसरा चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसे बर्तनों को करना क्या है। बर्तनों को आप क्या करिए, ऐसे बर्तनों को आप किसी से बेच दीजिए। अगर बिकने वाले बर्तन हैं, जो भंगार वाले आते हैं, जो टूटे फूटे बर्तन लेते हैं, उनको बेच दीजिए। अगर ये बर्तन आप नहीं बेच सकते तो इनको घर के बाहर कहीं ऐसे जगह पे डाल दीजिए जहाँ पर आपके यूज में ना आए, और कोशिश करिए कि घर से बाहर ही चला जाए तो ठीक है। क्योंकि टूटी हुई कोई भी चीज़ आपको घर में नहीं रखना चाहिए, ये दोष ही उत्पन्न करते हैं। क्योंकि इस गिलास में अगर टूटा हुआ गिलास फूटा हुआ है तो उसमें पानी नहीं पीना चाहिए, टूटी हुई फूटी हुई थाली है तो उसमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे अन्न का दोष उत्पन्न होता है और वो दुर्भिक्ष नामक दोष आपके घर में पैदा कर देता है, जिससे आपका परिवार
एकदम से निर्धनता के चरम पर चला जाता है। इसलिए ऐसे बर्तनों को घर से बाहर करिए। अब तीसरा चीज़ आता है। तीसरा चीज़ आप समझ लीजिए, आपके जूते और चप्पल हैं। अगर आपके घर में आपने जो जूता चप्पल यूजलेस हो गया, अगर वो टूटा हुआ है, तो उस जूते चप्पल को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर टूटा नहीं है तो आप रख सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने नया चप्पल ले लिया, नया जूता ले लिया और आपके पुराने हैं वो टूटे फूटे नहीं हैं, तो उनको साफ सफाई से कहीं रख दीजिए। लेकिन अगर टूटे हुए चप्पल हैं और घर में कहीं इधर पड़े हैं कहीं उधर पड़े हैं, जूता है टूटा हुआ कहीं इधर पड़ा है कहीं उधर पड़ा है, तो वो क्या करता है, वो एक प्रकार का दोष और अशुभता प्रदान करता है, जिससे आपके घर में शनि का दोष उत्पन्न होता है। और शनि का दोष जब उत्पन्न होता है तो घर में ये भी निर्धनता ही पैदा करता है। क्योंकि शनि को ऐसी मान्यता है कि ये क्रूर ग्रह में आता है। शनि एक क्रूर ग्रह में आता है, न्याय का देवता है। इसलिए ऐसे समय में जो गलत चीज़ें हैं उनको तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर में निगेटिव वातावरण पैदा करते हैं। और टूटे हुए जूता चप्पल अगर इधर उधर आपके पड़े हैं और आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और उन चीज़ों पर आपकी नज़र पड़ती है, तो आपका नज़र भी निगेटिव हो जाता है। और जब नज़र निगेटिव होता है तो आप समझ सकते हैं कि टूटा फूटा बर्तन कोई भी हो, चाहे बाल्टी लोटा गिलास, चाहे जूता चप्पल, चाहे कुछ भी मूर्तियां हैं, जैसा मैंने बताया, इन सभी को घर से बाहर कर देना चाहिए। और आपके घर में एक स्वर्ग का जैसा वातावरण बन जाएगा। और आपको करना क्या चाहिए, इन सब को हटाइए, घर में एक दीपक डेली प्रज्वलित करिए और प्रभु का नाम लीजिए। प्रज्वलित का मीन्स ये है, जो दीपक प्रज्वलित आप पूजा कक्ष में प्रज्वलित करिए और उसको दरवाजे पर रखिए या पूजा कक्ष में रखिए। और फिर देखिए धन वैभव लक्ष्मी का कैसे बरसात होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का ये ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो अपने इस भाई को, बेटे को, अपने इस लाडले दुलारे को आप वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बरसाते रहिए और अपना प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आशीर्वाद ऐसे ताउम्र बनाए रखिए, जिससे हम और आप एक परिवार की तरह चल सकें। और समय समय पर जो चीज़ें हैं, जो ज्ञान है, वो चीज़ें हम आप तक लाते रहें और आपका जीवन सुखमय हो। अगर किसी कारणों से कोई साईं भक्त, कोई अपना परिवार कष्ट में है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे हम लोगों का जीवन आगे उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से चले। इसी के साथ ओम साई राम।